अरे अरे कोनिचिवा मीनासा, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 62 टोटल लेजिट। ये चैप्टर अमेजो और रियो की फाइट से ही शुरू होता है। शुरुआत के चैप्टर में दिखाया जाता है ये सारे विंड मिल्स को, यहाँ से अलग अलग टूटी हुई चीजें नीचे गिर रही है। हम देखे अमेजो और रियो को। रियो ने यहाँ पर इस चैप्टर में पर से आकर अमेजो के बाल काटने की कोशिश की थी। हम देखे तो अमेजो ने अपने बालों को बेंड कर लिया है। रियो इस बालों को देखती है, इसके बाल एक्चुअली में बेंड हो चुके हैं, वजह से सीजर इन्हें काट नहीं सकती। अमेजो अपने गर्दन को और बड़ा झटका देकर अपने बालों को उसी तरफ कर लेती है। रियो भी इस मोमेंट को देखकर कहती है ओ, रियो अपने आप को जमीन पर लैंड कर लेती है। कहती है उसने डॉज कर लिया। देखिए अमेजो के बाल ठीक ठाक है, वो पूरी तरह से स्प्रेड हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। अमेजो बिल्कुल भी टाइम ना लगाते हुए दूसरी तरफ से रियो पर वार करने की कोशिश करती है। वेल सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पर बारिश चल रही है। रियो को अपने किक से मारती है तो कोई एक किक हिट कर जाती है। रियो बैलेंस जाकर नीचे गिरने वाली होती है कि वो अपने आप को संभालने के लिए अपने हाथ की मदद से जमीन पर उल्टी खड़ी हो जाती है। तो जरा भी स्टेबल होने का मौका न देते हुए अमेजो उसके पेट पर कोनी से मारती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो काफी दूर जाकर गिर जाती है। को काफी जोर की हिट लगी थी तो हाफने लग जाती है। हाँ हाँ हाँ, अमेजो रियो की तरफ बढ़ते हुए कहती है तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें मेरे बालों को फिर से काटने दूंगी। एक इंटेंट लैटिन डांस परफॉर्मेंस की तरह है, जिसमें हाई हील्स को पहनकर परफॉर्म करना काफी कॉमन होता है, जिसमें हाई हील्स पहनना काफी नॉर्मल हो जाता है। चाहे वैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही मैं अपने बालों को अपनी मर्जी से मूव कर सकती हूँ, जैसे वो मेरे नर्व से जुड़े हुए हैं। तुम सोच भी सकती हो कि इतने लंबे बाल बढ़ाने में कितने साल लग गए होंगे। मेरा पहला रेदो नहीं है। यहाँ अमेजो कहना चाहती है कि ये पहली बार नहीं है कि मैं किसी से लड़ रही हूँ। रियो जिसे कि बहुत जोर से हिट लगी थी, वो थोड़ा सा खांसते हुए कहती है वाओ, ऐसे पहले कभी किसी से नहीं मिली हूँ जो अपने बालों पर इतना प्राइड करता हो। रियो की बात सुनकर अमेजो तो अपने ही गुस्से में को कहती है हाँ, पर तुमने एक बात सही कही कि मेरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में टाइम लिमिट है, तो उसे मैं वापस प्रोड्यूस कर सकती हूँ मेरे मिल्ट से। वो अपनी जिंदगी को वापस निकाल लेती है। बस अपने बालों को कम करते हुए रियो से कहने लग जाती है मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को चाहे जब बंद कर सकती हूँ, मैं चाहे जो भी करूँ, पर यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहती, इतना भी पावरफुल नहीं है। यार रियो कहती है ओ, ये सुनकर बढ़िया लगा। वो हमेशा की तरह गुफी सा हंसते हुए रोजर को कहती है क्योंकि मैंने ये कंसिडर किया था कि तुम्हारी वीकनेस वाइंड होगी, कब से यही सोच रही थी कि मैं वाइंड मिल्क के साथ क्या करूँ। तो हमें ऐसे बड़े से हंसते हुए कहती है हाँ, तुम तो काफी ऑप्टिमिस्ट हो, है ना रियो। अगले ही पर अमेजो रियो की तरफ बढ़ती है, उससे गुस्से से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर अमेजो गुस्से से रियो के पास आ जाती है और उस पर वार करते हुए कहती है मैंने यही सोचा, जानती हो कि एक असली वॉरियर जानता है कि उसकी वीकनेस को कैसे ऑफसेट किया जाए। पर रियो पर हमला करने की कोशिश करती है। रियो क्विकली उसे डॉज कर लेती है, इतना क्विकली कि यहाँ तक कि रियो की आफ्टर इमेज बन जाती है। इतना जल्दी रियो ने अपने आप को डॉज कर लिया। ऐसे ही ये दोनों मार्शल आर्ट करते हुए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर रियो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। अमेजो सिर्फ अटैक किए जा रही थी। अमेजो के इन मूव्स को देखकर रियो हमेशा की तरह हंसते हुए अमेजो को कहती है हे नॉर्डे, इससे पहले क्या काम करती थी। ऐसा कहते वक्त रियो अमेजो के को डॉज ही कर रही थी। अमेजो यहाँ पर रुक जाती है और कहती है इससे पहले साउथलैंड के विलेज में रहती थी, जो औरतों का विलेज है, तो वॉरियर ट्राइब सेलिया। अमेजो एक कूल सा पोज करती है, वो रियो को लड़ाई के लिए बुला रही है। तो रियो है तो वे कहती है सॉरी, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। तो अमेजो रियो की तरफ बढ़ते हुए कहती है इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि वो विलेज बहुत टाइम पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ वो रियो को अपने दोनों हाथों से रियो को हिट करती है, इसकी वजह से रियो दूर उड़ जाती है, पर वो अपने आप को रोक कर स्टेबल कर लेती है। अमेजो रियो से पूछती है तुम्हारा क्या, जिस तरीके से तुम यहाँ पर मूव कर रही हो, इस लार्ज साइज के वेपन को हैंडल कर रही हो, तुम कौन हो। रियो एक बार अपने रीपर को देखती है और वो अपने रीपर यानी सीजर को छोटा कर देती है, अब उसके ओरिजिनल साइज में करती है, मतलब अपनी जिनकी को डीएक्टिव करती है। अमेजो को कहती है ये वेपन टोटली मुझे सूट करता है, पर तुम सही हो। अपनी सीजर को अपने पॉकेट में रख देती है। ये कहती है एक्चुअली मैं अकेले में अच्छी फाइट करती हूँ। ये दोनों भी मार्शल आर्ट वाली पोज लेकर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमेजो रियो से पूछती है तुम कौन हो, तो कहती है मैं रियो हूँ। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 63 हिडन। एक वॉल पर एक मस्कारा का एडवर्टाइजिंग पोस्टर दिखाया गया था, जहाँ कहा जाता है जानते हो तुम उसे चाहते हो, उसे अपना बनाओ। तभी इस पोस्टर को नी से हिट किया जाता है, और कोई नहीं ये अमेजो और रियो है कि अपनी फाइट में आजू बाजू के सारे बिल्डिंग्स को तबाह कर रहे हैं। जब अमेजो ने इसे हिट किया है, रियो इसे डॉज करते हुए दूसरी तरफ आ गई है, और उस हवा में उड़ते मोमेंटम से आपको स्टेबल करने के लिए रियो जमीन से घिसते हुए अपने आप को रोक लेती है। रियो की तरफ बढ़ती है। इन दोनों का हेड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। मतलब मार्शल आर्ट के सारे मूव्स हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं। क्या ही एक्सप्लेन करूँ यार, मतलब आप ही थोड़ा इमेज को देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजो ही अटैक कर रही थी, रियो अटैक्स को डिफेंड कर रही थी।
मूवमेंट पर अमेज़ो अपने पैरों से वार करने की कोशिश करती है। रियो नीचे झुक जाती है और अगले ही पल ये दोनों भी एक दूसरे को बड़ी सी लात मारने की कोशिश करते हैं। ये इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने एक दूसरे को पैरों से किक किया है और इस मूवमेंट पर अमेज़ो और रियो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और इसी मूवमेंट का फायदा उठाते हुए रियो अमेज़ो को हिट करने चली जाती है। मतलब इतना कि देख सकते हैं कि रियो की आफ्टर इमेज बन गई है। आफ्टर इमेज अमेज़ो को किक कर रही है। दूसरी पल रियो अमेज़ो को पंच करने के लिए तरफ बढ़ रही है। रियो अमेज़ो को पंच से हिट करती है। ये काफी जोर की हिट थी। अमेज़ो के नाक से खून आने लग जाता है। अमेज़ो गुस्से से रियो की तरफ देखती है, वो भी जोर से रियो को पंच करती है। इस पंच का इम्पैक्ट ऐसा था कि रियो ऐसा पूरा जमीन पर गिर जाती है। अमेज़ो अपने बालों से जिनकी को निकालकर फिर से अपने बालों को कम करती है। उसके बालों में फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो इसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए रियो को अपने बालों से वार करने की कोशिश करती है। रियो जो कि जमीन पर अपने हाथों की मदद से साइड डाउन खड़ी थी, इस बालों से बचने के लिए जोर से दूसरी तरफ छलांग लगाती है। हवा से नीचे आते हुए अपने रीपर को निकाल लेती है, जिसका हिट डायरेक्टली अमेज़ो के बालों पर कर जाता है और नीचे गिरते वक्त अमेज़ो पर हिट करने की कोशिश करती है। अमेज़ो जैसे जैसे अपने आप को बचा लेती है, बाजू हो जाती है, फिर से अपने बालों को कम कर लेती है। इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए रियो उसके पास आ जाती है, अमेज़ो को हिट करती है। अमेज़ो भी रियो को मारने की कोशिश करती है तो रियो के हाथ को किक करती है। अमेज़ो अपने दूसरे हाथ से रियो को पंच करती है। रियो अपने दोनों हाथ बीच में लाकर इन वार से अपने आप को डिफेंड करती है। अमेज़ो रियो को राइट साइड से किक करती है। रियो अपने हाथों से इस किक से अपने आप को बचा लेती है। तभी अमेज़ो राइट तरफ से रियो को जोर से पंच करती है। अगले इमेज में हम देखते हैं कि वाइंड मिल से सभी तरफ कुछ न कुछ ऐसे टूट जाने की आवाज आ रही थी। हम देखे रियो की तरफ जो कि थक कर हाँफने लग जाती है। हाँ, रियो की हालत काफी खराब हो गई थी। हाय मेरी प्यारी बेचारी रियो, क्या हालत कर दी उसकी। पर एक बात माननी पड़ेगी, अमेज़ो में दम तो है। मतलब शी गॉट सम मूव्स यार, इतनी बुरी हालत कर दी यार मेरे रियो की। अमेज़ो अपना चेहरा पोंछते हुए को कहती है, तो तुम एक छोटी सी किटन नहीं हो, पर तुम फिर भी किटी कैट कैटेगरी में आती हो। हम देखे रियो को जो कि अपने आंखों के कोनों से आजू बाजू देखती है। अमेज़ो को कहती है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे है, कोई आवाज सुनकर मदद करने नहीं आएगा, है ना। तो अमेज़ो काफी स्टाइलिश तरीके से कि यहाँ पर तुम पर कोई अपनी सांस बर्बाद करने के लिए नहीं आने वाला, पर सब खत्म हो चुका है, पर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो कोई कुछ नहीं सुन पाएगा, है ना। ओके, तो अमेज़ो अपने एटीट्यूड में रिलैक्स होकर कहने लग जाती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ रियो अपने पॉकेट से कुछ निकाल रही थी। अमेज़ो आगे कहती है, हम तुम सभी क्लीनर्स को ट्रैश बिन्स को ऑफर करने वाले हैं। रियो अपने जैकेट से कुछ निकाल लेती है, जिससे आवाज आती है क्लिक। देखकर अमेज़ो के होश उड़ जाते हैं। व्हाट? और अगले ही पल बैंग बैंग अमेज़ो शॉक हो जाती है और उस शॉक से वो नीचे गिर जाती है, जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं रियो को कि बैडएस तरीके से यहाँ खड़ी थी। हम इसका क्लियर इमेज देखें तो हमें दिखाया जाता है रियो के हाथ में गन है। मतलब रियो ने अमेज़ो को गोली मार दी। भगवान, रियो ने अमेज़ो को सच में गोली मार दी। एक मिनट, इसका मतलब जाबर को जो गोली लगी है वो रियो ने ही मारी है, फिर और भी किसी के पास गन है। तो इन सब का क्या होगा, तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चल जाएगा। पर फिलहाल ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। ना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।